तो क्या हम सभी को रोहित शर्मा से माफी मांगनी चाहिए? क्या हम सभी ने रोहित शर्मा की आलोचना करके गलत किया है? क्या गौतम गंभीर ने रोहित को टीम से बाहर करके बहुत बड़ी भूल की है? मित्रों, ये जो प्रश्न है ये इस समय पूरे भारत के अंदर चर्चा का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। और उनके चर्चा में आने का कारण है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट मैच, जो न केवल इस ट्रॉफी का बल्कि भारतीय टीम द्वारा इस साल खेले गए सभी टेस्ट मैचेस में से सबसे महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी हमारे रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में नहीं है, बल्कि उनको टीम से बाहर करके जसप्रीत बुमराह को कप्तानी दे दी गई है। अब रोहित को टीम से बाहर क्यों किया गया, उन्हें कप्तानी से क्यों हटाया गया, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। पिछले कुछ समय से ना तो रोहित व्यक्तिगत रूप से कुछ भी अच्छा कर पा रहे थे, ना ही उनकी कप्तानी में भारतीय टीम कोई मैचेस जीत पा रही थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हमारा क्या हाल हुआ था वो आप सभी लोगों ने देखा, और ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ चल रहा है वो भी आप लोग देख रहे हैं। और WTC के फाइनल से भारतीय टीम लगभग बाहर ही हो चुकी है और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी खतरे में पड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक खेले गए 4 मैचेस में से केवल 1 में हम जीत पाए हैं और 3 मैचेस हमने गंवा दिए हैं। और ये 3 मैचेस जिनमें हमें हार मिली है ये रोहित की ही कप्तानी में खेले गए हैं। इसके साथ ही रोहित BGT में अपने द्वारा खेली गई कुल 5 टेस्ट पारी में केवल 31 रन ही बना पाए हैं। अब रोहित के इसी नकारात्मक प्रदर्शन को देखकर उनकी लगातार आलोचना हो रही थी, उन्हें हटाए जाने का दबाव बनाया जा रहा था। वैसे यहां पर आप लोग कह सकते हैं कि भारतीय टीम को सिर्फ 2 ही मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है, एक तो ड्रॉ हो गया था। लेकिन मित्रों, मैं उस टेस्ट मैच को ड्रॉ नहीं मानता, उसमें भारतीय टीम हार जाती अगर बारिश ना ही होती, तो मेरे हिसाब से भारतीय टीम वहां भी हार ही गई थी। मित्रों, वैसे तो रोहित शर्मा को कप्तानी से नहीं हटाया जाता, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये सिडनी टेस्ट मैच निर्णायक मैच है। इस मैच में हारने का जोखिम भारतीय टीम बिल्कुल नहीं ले सकती। यही सब कुछ देखते हुए रोहित को हटाकर जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया था। और बुमराह को कप्तानी इसलिए दी गई है क्योंकि BGT के जिस एक मैच में हमें जीत मिली है वो मैच जसप्रीत बुमराह की ही कप्तानी में खेला गया था। और बुमराह इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले गेंदबाज बनकर सामने आए हैं और वो अभी तक 31 विकेट ले चुके हैं, 3 बार 5 विकेट हॉल पूरा कर चुके हैं। अब बुमराह की किस्मत भी उनका साथ दे रही है, उनका प्रदर्शन भी शानदार है, इसलिए इस आखिरी मैच को जीतने के लिए बुमराह के हाथों में कप्तानी सौंप दी गई। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये दांव भी काम नहीं आया। भारतीय टीम का जो हाल रोहित की कप्तानी में हुआ करता था वही हाल जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में भी हो गया है। आज बुमराह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, लेकिन पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद जो स्थिति बनी उसे देखकर अब रोहित शर्मा के प्रशंसक ये कह रहे हैं कि रोहित की कोई गलती नहीं थी, रोहित को बलि का बकरा बना दिया गया और रोहित से माफी मांगी जानी चाहिए। मित्रों, आज के खेल में भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज 50 का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाया। यशस्वी, राहुल, शुभमन, विराट और नीतीश, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं ये सभी आज धाराशायी हो गए। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि रोहित के कप्तानी में हमें देखने को मिल रहा था। इसीलिए लोग भारतीय टीम की किस्मत को दोष दे रहे हैं। लोगों का कहना है, रोहित के प्रशंसकों का कहना है कि रोहित की कोई गलती नहीं थी। जब हमारी टीम की किस्मत ही अच्छी नहीं थी तो आखिर कोई भी टीम को कैसे जिता सकता है। हालांकि ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ने ठीक ठाक खेल दिखाया। इन्हीं के प्रयासों के चलते भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 185 रनों तक पहुंच पाई, जो कि एक फाइटिंग स्कोर कहा जा सकता है। बाकी रोहित शर्मा के प्रशंसक जो ये बोल रहे हैं कि रोहित के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि रोहित के साथ जो हुआ है इसे अन्याय नहीं कहा जा सकता। टेस्ट मैच से पहले स्थितियां ही ऐसी बनी कि रोहित को बाहर जाना ही था। हाँ, अगर पहला मैच हम लोगों ने रोहित की ही कप्तानी में जीत लिया होता तो शायद रोहित ही इस पूरी सीरीज में कप्तान बने रहते, फिर वो जैसे चाहे वैसे खेल दिखाते, लेकिन रोहित को कप्तानी से नहीं हटाया जाता। लेकिन जब रोहित की कप्तानी के बिना पहला मैच हम लोग जीत चुके थे और रोहित के आने के बाद से हम लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, रोहित व्यक्तिगत रूप से भी बार बार असफल हो रहे थे, तो रोहित का जाना बनता था। वैसे टीम से बाहर तो विराट कोहली को भी जाना चाहिए था, लेकिन विराट ने ट्रॉफी के अंदर एक शतक लगाया है और रोहित से तो अच्छा ही खेल दिखा रहे हैं, इसीलिए विराट का स्थान टीम में बना रहा और रोहित को जाना पड़ गया। अब रोहित एक बड़े बल्लेबाज हैं, एक महान बल्लेबाज हैं, उन्हीं की कप्तानी में हमने इतने सालों के बाद T20 विश्व कप जीता है, तो रोहित से ऐसी कोई किसी की व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, लेकिन हमारे लिए हमारी टीम का जीतना हम सबकी प्राथमिकता है और उसके लिए किसी को भी बाहर करना पड़े तो किया जा सकता है, किसी को भी अंदर लाना पड़े तो लाया जा सकता है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि रोहित को टीम से बाहर किए जाने को लेकर किसी को भी रोहित से माफी मांगने की जरूरत है। रोहित को अपने खेल पर ध्यान देना चाहिए। इस समय जो
और रोहित के पास ये जो समय बचा हुआ है इसमें उन्हें अपने खेल पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रोहित अभी भी भारतीय टीम के कप्तान हैं। चैंपियंस ट्रॉफी उन्हीं की कप्तानी में खेली जानी है, तो उनका प्रयास होना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत ही जीते। और इसके लिए उन्हें अपनी तैयारियों और इसके लिए उन्हें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उनका लक्ष्य अपने आप को फिट और तैयार रखना होना चाहिए। बाकी मित्रों, इस पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।